हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू जयश्री एजुकेशन। वेलकम बैक टू एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगल में होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ 2, 3, 4 जुलाई को होने वाली सीटेट परीक्षा के लिए सीडीपी की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। चलिए ज्यादा बातचीत न करते अपने मुख्य टॉपिक की तरफ चले। प्रश्न नंबर 1, थॉर्नडाइक किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के लिए। ऑप्शन नंबर बी, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत के लिए। ऑप्शन नंबर सी, तत्व एवं त्रुटि के सिद्धांत के लिए। ऑप्शन नंबर डी, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के लिए। बताएं इसका आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तत्व एवं त्रुटि के सिद्धांत के लिए। तो इसमें आपको चार सिद्धांत दिए गए। प्रथम, पहला से शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? इवान पावलोव ने दिया है। जैसे जिसमें उन्होंने एक कुत्ते का प्रयोग किया। ठीक है। क्रिया प्रसंगन बीएफ स्किनर ने दिया है। ठीक है ना। इसमें एक चूहे का प्रयोग। तत्व में भूल का सिद्धांत, इसमें थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली का प्रयोग किया है। किसका? बिल्ली का। और चौथा दे रहे हैं अंतर्दृष्टि सिद्धांत। ये किसने किया है? इवान ने कोहलर ने किया है। कोहलर ने किस पर किया है? वनमानस पर किया। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तत्व एवं भूल का सिद्धांत। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? सूझ का सिद्धांत, तत्व एवं त्रुटि का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत या क्षेत्र सिद्धांत? तो ये आपको प्रश्न मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया। हर तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या होगा? थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर एक, तत्व एवं त्रुटि का सिद्धांत। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने का सबसे महत्वपूर्ण नियम कौन सा है? तत्परता का सिद्धांत, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, निकटता का नियम? तो बताएं आपके अनुसार थॉर्नडाइक ने कौन सा महत्वपूर्ण नियम बताया है? इसको अच्छे से चारों के चारों नियम ही बहुत ही आवश्यक है। परीक्षा में इनसे मिलते जुलते प्रश्न आ सकते हैं। तो थॉर्नडाइक ने कौन सा नियम बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है? प्रभाव का नियम। जिस प्रभाव में हम रहते हैं उसी प्रभाव के अनुसार हम अपने कार्य करने लगते हैं। तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, प्रश्न नंबर 4, प्रभाव का नियम क्या बताता है? ऑप्शन नंबर ए, सीखना केवल अभ्यास से होता है। संतोषजनक परिणाम वाले व्यवहार दोहराए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सीखना अचानक होता है। या ऑप्शन नंबर डी, सीखना अनुकरण से होता है। तो प्रभाव का नियम क्या होता है? हमें जो चीज अच्छी लगती है उसका इफेक्ट हमारे ऊपर अच्छा होता है, तो अच्छा करेंगे, दोबारा रिपीट करेंगे। और बुरा होगा तो हर जो चीज हमें जैसी लाइक होगी उस हिसाब से हम उसे रिपीट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो? संतोषजनक परिणाम वाले व्यवहार दोहराए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस पर किए? अब देखिए, जानवरों के बारे में पूछ रहे हैं। किस किस मनोवैज्ञानिक, किस जानवर का प्रयोग किया अपने प्रयोग में? थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस पर किए हैं? बंदर पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर या चूहे पर? तो बताएं आप, किस पर किए थॉर्नडाइक ने? इसका आंसर, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्ली पर। बंदर पर किसने किया? बंदर पर नहीं किया, बनवानस चिंपांजी पर किया। किसने किया? कोहलर ने किया। कुत्ते पर किसने किया? इवान पॉवलोव ने किया। बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने। और चूहे पर बीएफ स्किनर ने किया। चलिए, तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर होगा। थॉर्नडाइक का प्रसिद्ध पजल बॉक्स प्रयोग किससे संबंधित है? किसके लिए बनाया है थॉर्नडाइक ने? स्मृति के लिए, अधिगम के लिए, ऑप्शन नंबर सी बुद्धि के लिए, ऑप्शन नंबर डी प्रेरणा के लिए? इसका आंसर क्या होगा? सिंपली है, ज्यादा टफ नहीं है प्रश्न। इसका आंसर भी ए, अधिगम के लिए। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर होगा। अभ्यास का नियम किस पर बल देता है? जो अभ्यास होता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, किस पर बल देता है? पुरस्कार पर, पुनरावृत्ति पर, अनुकरण पर, अंतर्दृष्टि पर? अभ्यास का नियम किस पर? अभ्यास करने से क्या होता है? चीजें रिपीट होती हैं। इसका क्या होता है? क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, पुनरावृत्ति। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पुनरावृत्ति, अभ्यास से बार बार करने से पुनरावृत्ति होती है। तत्परता का नियम, प्रश्न नंबर 8, तत्परता का नियम का संबंध किससे है? सीखने की तैयारी से, स्मृति से है, अनुकरण से या बुद्धि से? तत्परता, तत्परता का मतलब क्या होता है? किसी कार्य को करने के लिए जल्दी इच्छुक होना या सीखने के तैयार होना। तो इसका आंसर क्या दिख रहा है आपको? तत्परता सीखने की तैयारी से संबंधित होगा। तत्परता का नियम किससे संबंधित होगा? तत्परता से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 9। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है? अचानक से होता है, अचानक सूझ से होता है, प्रथम त्रुटि से होता है, अनुकरण के द्वारा होता है, अवलोकन के द्वारा होता है? तो ये चारों सिद्धांत अलग अलग बताए गए हैं। चारों का अलग अलग सिद्धांत बताए जाएंगे किस किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत है। लेकिन अभी आपसे
सिर्फ थॉर्नडाइक के विषय में पूछा, थॉर्नडाइक ने कौन सीखने किस प्रकार होता है थॉर्नडाइक के अनुसार। तो प्रश्न एवं त्रुटि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। प्रश्न एवं त्रुटि के द्वारा सीखना संभव होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक का गौड़ नियम नहीं है? भूप्रतिक्रिया सिद्धांत, मानकी दशा सिद्धांत, आत्मिक सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत नहीं है? जरा आप ध्यान से पढ़िएगा, इसमें एक ही जो है, बाकी सारे सही है और एक ही गलत है। थॉर्नडाइक गौड़ नियम नहीं है, तो इसका क्या होगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया। तो इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आज के लिए इतना ही प्रश्न काफी है। अब मैं अगला वीडियो आपके लिए कल लेकर के आता हूँ। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।